in the question you are given the difference in the measure of two complementary angle. जितना भी मेजर है complementary angle का उनको माइनस करके 12 आता है, उनका मीन्स डिफरेंस 12 है. बट आपको ये नहीं पता कि पहला एंगल और दूसरा एंगल जो कम्प्लीमेंट्री है वो है कितने का, है ना. ना तो पहला एंगल गिवन है जो हम माइनस करके 90 में से फाइंड कर लेते थे, और ना आपको दूसरे एंगल के बारे में पता है तो पहला आ जाता 90 से माइनस करके. अब आपको दोनों एंगल्स ही नहीं पता, जब दोनों एंगल मिसिंग हो तब आपने एक्स यूज करना है, ठीक है. ना आपको पहला पता है ना दूसरा एंगल पता है, देन यू विल यूज एक्स. सपोज कि अगर वन एंगल एक्स है एंड अदर एंगल विल बी 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जब आप ऐड करते हो उसकी व्हाट है x प्लस 90 माइनस x. जब आप इनको ऐड करते हो x से x कैंसिल हो जाएगा, इनको सम करके आएगा 90. दैट मींस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. आपने ऐसे नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. जब भी आपको दोनों एंगल मिसिंग होंगे, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री मिसिंग है तो लिखोगे एक को x दूसरे को 90 माइनस x. अगर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल मिसिंग होंगे तो आप एक को लिखोगे x और दूसरे को लिखोगे 180 माइनस x, क्योंकि उन दोनों को प्लस करके 180 बन जाता है. ठीक है, ये पता चल गया. अगर कॉम्प्लीमेंट्री मिसिंग हो तो एक x दूसरा 90 माइनस x, अगर सप्लीमेंट्री मिसिंग है दोनों एंगल्स तो एक x दूसरा 180 माइनस. अब आपको क्वेश्चन में गिवन था द डिफरेंस इज 12, इन दोनों को माइनस करके 12 आता है. तो पहले एंगल पहला लिख लो, बाद में दूसरा लिख लो. अगर उल्टा भी लिखोगे तब भी सेम आंसर आएंगे. डिफरेंस लिखा है तो आप किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हो. यू डोंट नो ये बिगर है या ये बिगर है, क्योंकि x में है, यू डोंट नो व्हाट इज द आंसर. तो आप पहले एंगल को मैंने पहले लिख लिया, दूसरे को बाद में लिखा, क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन था तो माइनस लगा के ब्रैकेट में रखा. क्योंकि ये दो टर्म्स है, बाहर माइनस है, ये साइन चेंज करेंगे. अगर बीच में प्लस होता तब मैंने इसमें ब्रैकेट नहीं यूज करनी. दिस इज इक्वल टू 12. अब माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों के साइन इन्वर्ट हो जाएंगे. ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया. अब ये भी 1x है, ये भी 1x है, दिस इज 2x. ओके, और ये 90 उधर शिफ्ट हुआ तो ये प्लस 90 हो गया. अब 12 प्लस 90 है, ऐड कर दो, दिस इज 102 ओवर 2 and this is 51. So अगर आपको वन एंगल x मिल चुका है 51, तो आप अदर एंगल फाइंड कर सकते हो 90 में से माइनस करके, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. तो दूसरा एंगल 90 माइनस x होगा. दैट मींस 90 माइनस 51 व्हिच इज इक्वल टू एंगल 39 degrees. I hope it is clear to you now. इसी के जैसा क्वेश्चन हम साथ ही कर लेते हैं. सेम इसके जैसा है जो पहले अभी आपने किया है. दैट इज ऑफ पेज 96 पे जो आपको ट्राइडीज गिवन है, इसमें भी आपको जो थर्ड क्वेश्चन है, आई एम शोइंग यू द स्टेटमेंट. अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से द मेजर ऑफ लार्जर इज 44 मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर. फाइंड देयर मेजर. अभी आपको इस क्वेश्चन से क्या क्या पता चल रहा है कि एक तो दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, दैट मींस उनको ऐड करके 180 आना चाहिए. दूसरा क्या पता चल रहा है, द लार्जर एंगल इज 44 मोर देन स्मॉलर एंगल. तो स्मॉलर से जो लार्जर है 44 डिग्री बड़ा है. दैट मींस अगर जो स्मॉलर एंगल है वो x ले लोगे तो दूसरा क्या होगा 44 प्लस x. ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस के साथ क्वेश्चन गिवन था. यहाँ ये बोला था कि दोनों एंगल्स में डिफरेंस 12 है. यहाँ बोला है कि दोनों एंगल्स में जो डिफरेंस है वो 44 है. ठीक है, और दोनों एंगल्स है सप्लीमेंट्री. ओके, अब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो मींस अगर वन एंगल x होगा तो अदर क्या होगा 180 माइनस x होगा. क्लियर? I wrote it down. After that, I will do next question on the board. Be quick. I am showing you other side of the board now. जैसे मैंने आपको बोला कि कंप्लीमेंट्री के लिए आप क्या करोगे, आप एक को x और दूसरे को लोगे 90 माइनस x. तो सप्लीमेंट्री के लिए you will suppose that
angle is x and other is try these of page 96. Okay, so let one angle be x, therefore other angle will be 180 minus x. Both are supplementary. Now it is written. अभी according to question क्या given है that दोनों angles में difference है 44 का. एक एंगल अगर x है तो दूसरा है 44 प्लस x, उससे 44 ज्यादा बड़ा है. ठीक है. According to question, you are given difference is equal to 44. एक एंगल अगर जितना भी मेजर का है दूसरे का जो मेजर है दोनों में डिफरेंस 44 है क्योंकि एक एंगल दूसरे से 44 बिगर है. तो आप क्या करोगे एक एंगल में से दूसरा एंगल माइनस कर दीजिए एंड दैट विल बी इक्वल टू 44. अब यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर के दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा. will be 2x 44 plus 180 4 12 2 will be divided 112. So angle of one angle's measure is 112. तो अगर क्या होगा you have got one angle जो x था उसकी वैल्यू मिल रही है 112. So other angle will be 180 minus 112 and that will be 68. तो दोनों एंगल्स का आपने मेजर फाइंड कर लिया. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन. बेटे पहले क्वेश्चन में आपको दोनों एंगल्स का जो सम था वो कम्प्लीमेंट्री थे तो दोनों का सम 90 होगा. सो आपने पहले को x लिया दूसरे को 90 माइनस x लिया. बट इस क्वेश्चन में क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो सप्लीमेंट्री के लिए वन एंगल अगर x होगा दूसरा होगा 180 माइनस x. ठीक है, क्योंकि दूसरा आप 180 से माइनस करके फाइंड करते हो. और इसमें दिया कि छोटे एंगल और बिगर एंगल में स्मॉलर और लार्जर में जो डिफरेंस है दैट इज 44. हमें यहाँ नहीं पता कौन सा एंगल बिगर है और कौन सा स्मॉलर है क्योंकि दोनों x में है. तो अगर आप x माइनस ये करोगे नंबर तब भी आंसर सेम आएंगे 112 और 68. अगर आप उल्टा करते हो 180 माइनस x में से x माइनस कर देते हो तब भी आंसर सेम आएंगे. सेम आंसर्स आएंगे. दोनों जो एंगल्स एंड में फाइंड होंगे वो 68 और 112 ही होंगे. तो मैंने पहला पहले लिख लिया दूसरा बाद में क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है तो हमने माइनस का सिंबल डाल दिया. और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज होते हैं. और ब्रैकेट कब यूज करनी है जब डिफरेंस की बात हो क्योंकि माइनस आएगा और अंदर की टर्म्स के साइन चेंज होंगे. अगर यहाँ पे सम होता तो फिर हम यहाँ पे प्लस यूज करते देन वी डोंट नीड दिस ब्रैकेट. क्योंकि इन ब्रैकेट की जरूरत क्यों नहीं है, प्लस ने कोई भी चेंज नहीं लाना, दोनों टर्म्स में इनके साइन एज इट इज रह जाएंगे. ओके, अब ये 1x 2x कंबाइन हो गए, ये शिफ्ट कर दिया 180 उधर ऐड हो गया, x के साथ इधर 2 शिफ्ट हुआ तो कटिंग कर दी. वन एंगल इज 112. अदर एंगल आप कैसे फाइंड करोगे दैट विल बी 180 माइनस 112. I hope it is clear to you. Now is next concept. You finish it and then I will show you other side. Be quick.
अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट बताने लगे हैं दैट इज वेरी सिंपल। इसको आपने सिर्फ नेम याद करना है, एडजसेंट, और सब कुछ याद हो जाएगा इस एंगल के बारे में। जैसे आपने कप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स करे हैं, सेम वे अब आप नेक्स्ट एंगल करने वाले हो दैट इज एडजसेंट, और ये भी न्यू एंगल है आपके लिए। सो लिसन केयरफुली, ये कौन से एंगल्स होते हैं एडजसेंट? जैसे आपके नेबर में बिल्कुल आपके साथ वाला जो घर है राइट हैंड साइड पे, वो आप उसको बोलते हो दिस इज माय एडजेसेंट हाउस। अगर आपके लेफ्ट पे जो हाउस है उसको बोलते हो आप लेफ्ट एडजेसेंट हाउस, है ये मेरा लेफ्ट की तरफ साथ लगा हुआ घर। अगर आपका पीछे है घर, कोई साथ लगता है पीछे की वॉल के साथ, तो आप बोलते हो उसको दिस इज बैक एडजेसेंट हाउस। तो अब यहाँ पे है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मीन्स साथ वाला, बिल्कुल साथ वाला। अगर आप टू स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठते थे क्लास में, तो जो बिल्कुल आपके साथ स्टूडेंट बैठा है वो आपके एडजेसेंट है। वो राइट में भी हो सकता है, वो लेफ्ट में भी हो सकता है, साथ लगा हुआ, बिल्कुल अटैच्ड। अब आम ये जो एंगल है, अब ये कैसे बताएंगे कि हम एडजेसेंट हैं? सपोज यू हैव वन एंगल, ये आपके पास वन, ओके, इसका एडजेसेंट आपको एक एंगल और बनाना है। अब आप क्या करोगे, जो अगला एंगल होगा उसका जो कॉमन वर्टेक्स होगा इसके साथ, कॉमन मतलब अगले एंगल का वर्टेक्स भी इसी पॉइंट पे होगा, इसकी एक आर्म कॉमन होगी, वन आर्म विल बी कॉमन। एक आर्म इसकी आप यूज करोगे और दूसरा एंगल बनाओगे। तो अब इस वन एंगल का एडजेसेंट एंगल है टू, इस वन एंगल का एडजेसेंट है टू। Non-common arms are on either side of it. हाँ, इसका मतलब क्या है? Non-common arm, जो इसकी non-common arm है वो है ये। This is non-common arm. ये जो non-common arm, sorry, this is common arm. Common arm जो है ये इसकी है, इसके दोनों तरफ non-common arms होंगी। कॉमन होता है जो दोनों एंगल्स में आ रही है। इस एंगल में भी ये वाली आर्म आ रही है, इस एंगल में भी ये आर्म आ रही है, तो दिस इज द कॉमन आर्म। ओके, ये कॉमन आर्म जो है ये इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो बाकी दोनों है। नॉन कॉमन आर्म्स, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं जो दोनों में नहीं है। ये वाली जो है इसमें भी है, इसमें भी है। ये आर्म इसमें है बट इसमें नहीं, ये आर्म इसमें है बट इसमें नहीं। तो ये दोनों है नॉन कॉमन आर्म्स जो कॉमन नहीं है। जो नॉन कॉमन आर्म्स है इसके बारे में क्या कह रहे हैं? नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड। ईदर साइड मतलब एक कॉमन आर्म के इस तरफ होगी, एक दूसरी तरफ, ठीक है। अगर आपका ये है एक एंगल, ठीक है, इसके साथ आपने एक और एंगल बना दिया, तो अब ये दो एंगल्स हो गए। कॉमन आर्म कौन सी है? ये। तो जो नॉन कॉमन है वो ये दोनों है। अब ये नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, उसके आजू बाजू होंगी, बीच में नहीं। नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के एक राइट तरफ और एक लेफ्ट तरफ, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट का मतलब ये है। अब ये 3 पॉइंट्स मैंने क्यों लिखवाए हैं आपको? ये इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि आपको क्वेश्चंस आएंगे, चेक करिए क्या ये एंगल जो है एडजेसेंट है या नहीं। तो आप सिर्फ ये नहीं लिख दोगे कि इस तरह की शेप है तो ये कॉमन एडजेसेंट एंगल्स हो गए, इस तरह की शेप है तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए, इस तरह की शेप है तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। आप ये तीनों पॉइंट्स को चेक करोगे, उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए दोनों एंगल्स, एक आर्म उनके सेंटर में होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों तरफ होनी चाहिए कॉमन आर्म के, एक आगे एक पीछे की तरफ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम करने वाले हैं 97 पेज का ट्राइंगल्स, ठीक है। यस बेटे, यस
दोबारा बता दो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। विच एंगल बेटे? एडजेसेंट एंगल? यस मैम। ओके, म्यूट योरसेल्फ। बेटे एडजेसेंट एंगल वो होता है जो बिल्कुल साथ बना होता है, ठीक है। जैसे मैंने वन एंगल पहले फ्रेम किया था, इसके बिल्कुल साथ कौन सा एंगल बना हुआ है? टू एंगल। और इसमें एक आर्म कॉमन होती है, जैसे ये लाइन है ये कॉमन है, ये लाइन इस एंगल में भी आ रही है, इस एंगल में भी आ रही है। एक इसमें जो वर्टेक्स है वो सेम होगा, पहले एंगल का भी और दूसरे का भी वर्टेक्स पॉइंट सेम होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन क्या है? जो दोनों में नहीं आ रही, मतलब ये वाली तो दोनों एंगल्स में आ रही है, ये साइड जो है ये पहले में आ रही है, ये वाली आर्म दूसरे की है। तो पहली आर्म जो है, पहले की ये जो आर्म है ये नॉन कॉमन है, और ये भी जो दूसरे की आर्म है ये नॉन कॉमन है। पहले और दूसरे में कॉमन आर्म कौन सी है? जो बीच में है। तो जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के आजू बाजू होंगी। कॉमन आर्म हमेशा बीच में रहेगी, नॉन कॉमन आर्म्स हमेशा उसके आसपास होंगी, ठीक है। अभी मैं आपको बुक से एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस क्वेश्चन में से। यहाँ उन्होंने बोला है क्या चेक करिए वन और टू एडजेसेंट है या नहीं। अगर है एडजेसेंट देन इट इज ओके, और अगर नहीं है तो उसका रीजन बताओ। ये देखो, ये वन बनाया, ये टू बनाया, देखो दोनों का वर्टेक्स पॉइंट सेम है, कॉमन आर्म सेम है, और ये जो इसकी नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के इस तरफ और इस तरफ है, तो इसमें आप लिखोगे यस। जो तो एडजेसेंट है आप उसके लिए यस लिखते जाइए, जो नॉन एडजेसेंट है उसके लिए नो लिखते जाइए, और उसका रीजन भी बताइए। दिस इज ऑन पेज 97। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और इसका आंसर है यस। सेकंड क्वेश्चन के लिए आई विल शो यू फ्रॉम बुक। सेकेंड पार्ट, वन है इधर, टू है इधर, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, बीच में कॉमन आर्म भी है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो आगे पीछे है, इस कॉमन आर्म के दाएं बाएं है, ठीक है। तो सेकेंड का भी यस। नाउ इज फॉर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है ये देखिए, नेक्स्ट फिगर। इसमें फर्स्ट एंगल है ये, सॉरी ये सेकेंड एंगल है ये, तो तीनों पॉइंट चेक करने हैं, वर्टेक्स सेम हो। इसका वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पॉइंट ये है और इसका कॉर्नर पॉइंट ये है, दोनों के वर्टेक्स अलग अलग हो गए, तो ये एडजेसेंट कैसे हो सकते हैं? वन एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है, टू एंगल इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है? नॉन एडजेसेंट। तो इसमें लिखोगे दीज आर नॉन एडजेसेंट। रीजन बताना है आपको, बिकॉज वर्टेक्स इज नॉट सेम। जो वर्टेक्स पॉइंट है वो दोनों का सेम नहीं है, वर्टेक्स पॉइंट इज नॉट सेम। नेक्स्ट इज पार्ट 4। नेक्स्ट पेज पे बना है, यू हैव योर बुक्स, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। इसमें देखो वन एंगल जो है ये स्मॉलर है, जो अंदर बना हुआ है, टू है ये पूरा, ये वन इतना सा, ये टू पूरा, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना। अब चेक करना है कॉमन आर्म, कॉमन आर्म बीच में होनी चाहिए। वन की जो लाइन है, ये जो वन है ये इन दो लाइन से बना हुआ है। आई विल शो यू ऑन द बोर्ड, इससे क्लियर नहीं होगा। पार्ट 4 फिगर इज लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे वन है ये स्मॉलर वाला, और टू है ये पूरा। वन है ये स्मॉलर एंगल एंड टू इज कंप्लीट एंगल। तो अब इन दोनों की कॉमन आर्म कौन सी हुई? वन के लिए जो लाइन यूज हुई है वो है एक ये और एक ये, ठीक है। टू के लिए कौन सी लाइन यूज हुई? एक ये और एक ये, है ना, ये दो लाइन यूज हुई है। तो इनकी कॉमन आर्म तो इधर आ गई, सेंटर में होनी चाहिए कॉमन आर्म। ये जो लाइन है ये वन में भी आ रही है ये आर्म, और ये जो आर्म है ये नॉन कॉमन है। दिस इज ऑल्सो नॉन कॉमन आर्म। जो कॉमन आर्म है वो इधर है। नॉन कॉमन आर्म कहाँ होनी चाहिए? कॉमन आर्म के आसपास। कॉमन आर्म हमेशा सेंटर में होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बट क्या हुआ, इस क्वेश्चन में नॉन कॉमन बीच में आ गई और कॉमन चली गई साइड पे, तो इसका आंसर नो है। और रीजन क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स आर नॉट ऑन ईदर साइड, not on either side of common
या फिर लिख सकते हो कि कॉमन आर्म इज नॉट इन द सेंटर, कॉमन आर्म सेंटर में नहीं है, कॉमन आर्म बाहर आ गई। कॉमन आर्म हमेशा सेंटर में होती है और आसपास होती है नॉन कॉमन आर्म्स। नेक्स्ट इज पार्ट 5। इसमें बुक शो कर रहे हैं मैम, ये देखिए इस क्वेश्चन में 1 है इधर, 2 है इधर, कॉमन आर्म है सेंटर वाली, वर्टेक्स पॉइंट ठीक है, और कॉमन के आसपास क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं। सो इसका आंसर है यस। यस के लिए आपको रीजन नहीं पूछा, सिर्फ नो के लिए रीजन पूछा है, दैट आई हैव रिटन हियर। पहले में रीजन ये था, यहाँ पे जो वर्टेक्स पॉइंट है वो सेम नहीं था। यहाँ पे क्या रीजन बना, जो कॉमन आर्म है वो साइड पे चली गई, नॉन कॉमन आर्म बीच में आ गई। रादर क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म शुड बी इन सेंटर एंड नॉन कॉमन आर्म्स विल बी शुड बी ऑन ईदर साइड। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, ये एंड फिगर्स बनी हुई है।